अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। ठीक है मैं ठीक हूँ। काजी साहब, आपके साथ काफ़ी देर ही हो गया माशाल्लाह और आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हर बार एक ही सवाल उठता है, कॉल भी सुनता हूँ और लोग भी सवाल करते हैं कि बार बार तलाक़ें क्यों होती हैं। हर बार जो भी कहता है मेरी सास ने तलाक़ करवाई है, मेरी नंद ने कराई है, फ़लाँ ने कराई है, फ़लाँ ने करवाई है। तो हर बार ये इनके ऊपर इल्ज़ाम क्यों होता है कि तलाक़ें ये करवाते हैं? आखिर मेन वजह क्या है? तलाक़ों की सबसे बड़ी वजह क्या है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जब शादी हो जाती है और शादी के बाद अक्सर यानी कम सतह पे तलाक़ें होती हैं। लड़की को जो है ना उसका घर नहीं बसता। उस कुछ ऐसी बच्चियां ख़ानदानी होती हैं जो अपना जो उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है उसको बर्दाश्त कर लेती है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो जज्बाती हो जाती हैं और जज्बाती हो के वो तलाक़ या खुला ले लेती, या तलाक़ हो जाती या खुला हो जाती है। और उसके बाद इद्दत पूरी होने के बाद अगली शादी की तरफ चले जाते हैं, या वही लड़की वालिदैन के कहने पे शादी करती है या ख़ुद चूज़ करती है लड़का और शादी कर लेती है। ठीक है। अब वो भी रिश्ता उसका नाकाम होते जा रहा है, नाकाम हो जाता है। जी बिल्कुल। तो क्या वजह है? चलो पहले ख़ानदान, पहली सास, पहली नंद तो ठीक है ना, वो ठीक नहीं थी। लेकिन अब दोबारा मसला ऐसा क्या पैदा हो गया, ना पहली शादी कामयाब हुई ना दूसरी हुई, और कई ऐसे भी मेरे पास कॉलें आई हैं जिनकी चौथी, पंजवीं, तीसरी, चौथी शादी भी है और वो भी नाकाम हो रही है। तो क्या वजह है नाकामी की? कोई ना नाकाम होती है? कोई वजह तो होती है ना। मेन बेस्ट वजह है तलाक दिलाने में, उनके वालिदैन जब बच्चियों की शादी कर रहे होते हैं जी, उनका भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है इस तलाक में, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हम इनका स्टार मिला लें, या क्या इस लड़की का और इस लड़के का स्टार मिल रहा है, ये दोनों तरफ होता है। आपकी बात काट रहा हूँ, अगर वो खुद स्टार मिलाना जानते हो तो फिर तो सारा कुछ वो खुद ही कर रहे हैं। वो कैसे स्टार मिलाएं? स्टार मिलाने के लिए देखिए, ज़ाहिर है जिसका फ़न है, जब घर में कोई ना कोई फॉल्ट आता है करंट में तो फिर किसको बुलाते हैं? खुद तो नहीं लगाते ना, ज़ाहिर है वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। तो इसीलिए फिर उनको चाहिए किसी अच्छे आमल जो इस काम का माहिर हो, ना कि वो आमल जो जिन्नात नकार रहा है और जो काला पीला जादू नकार रहा है और जो जिन्नात की रोज़ काम कर रहा है, जी मैं जिन्नात निकाल लेता हूँ, तो वो उनको तो पहले नंबर पे स्टार का पता ही नहीं है ना। अगर पता भी होगा थोड़ा बहुत तो, लेकिन वो इतना बड़ा काम जो होता है स्टार मिलाने वाला, शादी के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगा तो वो मुमकिन नहीं है ना। उसके लिए हैं चंद लोग हैं और माशाल्लाह म्यारी स्टार मिला लेते हैं। इसके लिए एक बाकायदा प्रैक्टिस होती है भी, इस नाम के जो लोग हैं ये कैसे रहते हैं, उनके साथ फिर वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जब उनका रिज़ल्ट मिलता है तलाक का या खुशहाली का, उसको लिख लिया जाता है। ठीक है। इसी तरह उम्रें लग जाती हैं और फिर एक रिज़ल्ट आता है, सर्वे आता है, और सर्वे के मुताबिक हम स्टार निकाल के बता देते हैं। अगर एक लड़की और लड़के का स्टार नहीं मिल रहा है, एक ये भी वजह, दूसरी वजह मेन जो बिग वजह होती है उसके आगे जाके शादी में नाकामी में, वो लड़की के ऊपर अगर असरात हैं या किसी ने शादी बंद की हुई है, शादी बंद हुई है और ज़बरदस्ती अगर निकाह हो भी गया किसी तरह, तो ये भी एक तलाक की वजह है। आगे चलते हैं। अक्सर क्या होता है, शुरू में मियाँ बीवी की आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अच्छा, फिर क्या ऐसी वजह आ गई इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, ये दोनों बर्दाश्त क्यों नहीं बात करते और कब तलाक की तरफ जा रहे हैं? मेन बात है, इतनी मोहब्बत के अंदर लड़की या लड़के को कैसे खुशबू या बदबू आए, हमारे मामलात बिगड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या ऐसी वजह है। हालांकि शादी करते हैं, माँ बाप भी खर्चा करते हैं, लड़की के भी लड़के के भी काफ़ी इसके ऊपर जो इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी जब वो शादी नाकाम हो तो दुख की बात है। यानी दोनों को पता चल जाता है जब तलाक की तरफ बात जाती है ना, लड़के को या लड़की को पता चल जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता तलाक होने वाली है। ये बिग चीज़ मैं सोशल मीडिया के ऊपर बताने लगा हूँ और ये भी काजी अफजल राय ही बता रहा है, क्योंकि आपकी फ़िक्र है तो सिर्फ काजी अफजल राय को बहुत बड़ी बात बताने लगा। जब लड़के का बीवी के पास जाने से, बैठने से, उसके हाथ से खाना खाने से वज़न महसूस करे, और खामद अगर ये बात करे अपनी बीवी से भी, मुझे लगता है जब मैं आपके पास आता हूँ तो मेरा सर भारी हो जाता है, जिस्म वज़नी हो जाता है। और अगर यही अलामत उसकी बीवी कहे भी, मुझे जब आप घर में आते हो तो मेरा जिस्म पकड़ा जाता है, सर वज़नी भारी जिस्म महसूस हो रहा है, तो उसकी बात समझ लेनी चाहिए
किसी ने अमल लगा दिया, ठीक है, इनके दरमियान में नफरत लगा दी है और अब कि उसका रिजल्ट बस करीब है, उसकी लहरें, उसकी शुआएं शुरू हो चुकी हैं। मियाँ बीवी में से कोई भी सर वजनी की शिकायत करे या अपने ऊपर वज़न बोझ महसूस करे और उसका अगर खामद है और बीवी उसको कॉल करती जी आप घर आएँ और खामद का घर आने को दिल ना करे, बच्चे होने के बावजूद भी, यानी बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो बीवी से तो उसका रिश्ता नहीं है ना जी। एक बीवी खामद बीवी का रिश्ता है, बच्चों के साथ तो उसका बहुत अहम रिश्ता है। हाँ, जब उसका घर आने को दिल ना करे तो समझ जाना जो सिग्नल आ रहे हैं वो दूरी के आ रहे हैं, अब ये दूर चले जाएंगे। सही है, यानी कि नफरत किसी ने डाल दी इनकी तलाक। मेन वजह ये है तलाकों की, एक स्टार है पहले, फर्स्ट जो स्टार नहीं मिलाना, अगर स्टार मिलाने के बाद ये मामला आ रहे हैं तो इसके सिग्नल होते हैं, इसकी शुआएं होती हैं। देखिए आप भी अक्सर उसी जगह पे जाएंगे या कोई भी एक कारोबार वाला, बिजनेस वाला उस पे करेगा, साथ करेगा ना जिस पे मुतमिन होगा जी। अच्छा, उस शॉप पे जाएगा जहाँ उसको रिलैक्स होता है, वहाँ से सामान खरीदेगा जी, जहाँ रिलैक्सेशन होगी, वरना ख़ास दोस्त भी दूर हो जाते हैं। इसी तरह जब मियाँ बीवी का रिश्ता तय हो जाता है तो अगर इनके ऊपर मामलात थे, स्टार गलत था, तो फिर इनमें मोहब्बत क्यों थी, इतना प्यार क्यों था, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं था। लेकिन अब एक चीज़ और भी है, अगर खामद या बीवी कॉल सुनते हैं, अगर खामद की कॉल आ रही है और बीवी को लगता है भी मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, यानी मैं लंबी बात ना करें, अभी बात करके फ़ोन रख दूं और ज़्यादा बातें ना सुनूं, तो बीवी को समझ लेना चाहिए कोई दरमियान में आ चुका है और उसने दावत लगा दी है, ये भी अलामत है। यानी फ़ोन से बचा जाए इससे, क्या वजह, इसका हल क्या होना चाहिए, क्या तदाबीर हैं? फ़र्ज़ करें चलो स्टार तो शादी तो हो गई ना, अब दोबारा तो स्टार नहीं ना मैच कर सकते, अब इसका कोई हल बताएं ना कि कैसे हम हल की तरफ जाएं। देखिए इसका एक फर्स्ट जो काम करना है, हमने ज़रूरी काम करना, अगर जिस लड़की को जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो अगर तलाक हो चुकी और नई शादी की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले अपना इस्तिखारा करा के अपना तोड़ करा ले। जो असरात उसकी तलाक में किए गए थे वो अभी उसके साथ हैं, वो निकले नहीं हैं, उनकी आदतें, उनकी अलामतें, उनके असरात अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, एक लड़की की तलाक हो गई है और अब वालिदैन चाहते हैं उसकी शादी करना और लड़की कहती जी मैंने शादी नहीं करानी, मैं बस अकता चुकी हूँ, मेरा अब दिल नहीं करता, मेरा किसी के ऊपर इत्मीनान नहीं है, मेरा किसी के ऊपर यकीन नहीं रहा। वो जल्दी शादी की तरफ इसीलिए नहीं आ रही होती क्योंकि उसका दिमाग शादी के लिए बंद कर दिया जाता है और वो शादी की तरफ ये सवाल सुना जाता है कि जब भी मैं शादी की बात करती हूँ या मैं बीमार हो जाती हूँ या मेरा दिल नहीं करता किसी से बात कर, मेन वजह ये होती है। और जब तक इसका तोड़ ना हो, शादी वालिदैन को शादी करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। तोड़ के अलावा इसका कोई हल नहीं है। नहीं, कोई हल नहीं ना। देखिए अब एक जगह पे तार नंगी है, उसके ऊपर उसका प्लास्टिक उतरा हुआ है, नहीं है तो तार नंगी है तो करंट तो पड़ना है। तो जब तक उसके ऊपर सलोशन टेप ना कर लें या उसको काट के नई वायर ना लगा ली जाए, महफूज ना कर लिया जाए, तो बच्ची को महफूज कर लेना चाहिए ना। दूसरा, ख़ुद भी वालिदैन को भी चाहिए, अगर बच्ची शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही और बच्ची का दिल नहीं कर रहा तो उसका भी इस्तिखारा करा लेना चाहिए ना। और एक बच्ची है, एक और बड़ी अहम बात, एक बच्ची की उम्र हो चुकी है शादी की लेकिन शादी नहीं हो रही, तो उसका भी कोई मतलब है और शादी एज बढ़ रही है, 27 साल 28 साल 29 साल हो रही है और बच्ची को अभी बड़ी फिक्र नहीं है शादी की, तो ये भी वालिदैन को फिक्र कर लेना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर असरात है। इसके बारे में कोई आप वक्ती तौर पे कोई वज़ाइफ बता सकते हैं इसके हल के लिए? पक्का हल, वक्ती नहीं, पक्का। तलाक पे बात आ गई है और खामद कल तलाक देने चला जा रहा है तो पक्का हल है, तलाक रुक जाएगी, एक रात में रुक जाएगी, नहीं तलाक दे सकेगा। साहब बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात ना करें, ऐसे नहीं होता। अच्छा मुझे आप बताएं, जो तलाक रोकनी है ये रूहानी अमल है या शैतानी अमल है? ये तो रूहानी अमल है, लेकिन देखें ना, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि वक्ती तौर पे आप पक्का हल कर रहे हैं। हाँ? एक रात में हो गया। देखें बात सुने, एक हम कर रहे हैं रूहानी अमल कर रहे हैं ना, एक इस शैतानी अमल को जो तलाक की तरफ जा रहा है उसको हम रोकने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के वलियों की और अल्लाह के फरिश्तों की मदद शामिल हो जाती है नेक काम में। तो अब देखिए इसके साथ पावरें कितनी आ गई हैं। तो अब शादी रोकनी, तलाक रोकनी है तो रुक जाएगी, तलाक नहीं दे सकेगा। यानी अगर उसके हाथ में
पेंसिल है सहन करने लगा तो वो रुक जाएगा, उसके हाथ रुक जाएंगे या हाथ को ना हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। आप बताएं कैसे? आप बताएं। ये देखें मैंने 1 2 3 4 5 ये क्या रखे हुए हैं? ये 5 है, कितनी 6 हैं? ये 6 है। कितनी है? 6। गिन लो। 6 है। मैंने कितनी की थी? आपने 5 बोली हैं, 6 हैं। क्योंकि मैंने गलत बोला था। ठीक है, आपने ठीक बोला है। अब जिसको भी आप दिखाएंगे तो ये 6 ही निकलेंगी जी। 5 कभी भी नहीं होंगी। तो तलाक है शैतानी अमल, कभी भी तलाक नहीं होगी। जो ठीक है वो है उस निकाह को बाहर रखना और अपने हस्बैंड को चाहे हज़ारों हाथ उसके पीछे हैं वो सब नाकाम हो जाएंगे। नेक काम है, इरादा पुख्ता है। लड़की का अपना मजाज होना चाहिए, मैंने तलाक रोकनी है। लड़की का ये नहीं मजाज होना चाहिए जब वो तलाक की तरफ बात आ रही थी और उसने जल्दी जल्दी लड़का सेलेक्ट कर लिया, उससे वादे कर लिए, कुरान पे हाथ रख दिया, अब मेरा अमल काम नहीं करेगा क्योंकि उसने तलाक लेनी है, खुला लेनी है या खामद से तलाक करानी। हो सकता है उस लड़की ने खुद भी अमल कराया हो पीर साहब से, भाई मेरा खामद मुझे तलाक दे थे। ये भी आपको पता है, ये भी कभी कभी हो जाता है, हो जाता नहीं होता, हमें कालें आती हैं जी। आपका सब ऐसा करें, मैं नहीं कह सकती, मेरा उससे रिलेशन है तो आप ऐसा करें, वो मेरा खामद खुद तलाक दे दे। अब हम उनकी बात करेंगे जो सीरियस है और चाहती है मेरी तलाक रुक जाए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कभी नहीं कर रहा। अगर वालिदैन कहें जी हमारी बेटी तलाक ले रही है तो हम अमल लगाएं और अमल लगा के ये तलाक रुका दें, उनको पता नहीं है बात कहीं और पहुंच चुकी है। खुद लड़की करे तलाक नहीं होगी, रुक जाएगी। इसके अंदर मैंने एक चीज़ रखी हुई है, ये मैं साइड पे करता हूँ और जो इसमें ख़जाना है, जो चीज़ है जो तलाक रोक सकता है वो मैं दिखाने रखा हूँ। ये ब्लैक मिर्च है, काली मिर्च है। ये 41 ले लेनी गिन के, लेकिन लेनी है मजबूत, जो ताकतवर हो वो आपने ले लेनी है। 41 ये आ गई। ये इसी 41 मिर्च से ये ज़्यादा होगी ना, हम गिन के से अच्छी नहीं निकाल लेंगे। ये आ गई आपके सामने जी। अब इसी में से आपने 41 साइड पे कर दी। ठीक है, ठीक हो गया। काम कौन सा होने जा रहा है? अच्छा काम, नेक काम। बिल्कुल। थोड़ी सी मीठी चीज़ ले मुंह में रखे। ठीक है। सूरा ज़लज़ला 30वें पारे में, आखिरी पारे में मौजूद है। ठीक है। एक मिर्च उठाए, तसव्वुर रखे मेरे खामद मेरे बगैर सुकून ना पाए, मेरे खामद को मेरे बगैर नींद ना आए, मेरे खामद मोबाइल भी देखे तो जो खूबसूरत लड़की लगे वो मैं हूँ। ये तसव्वुर रखे, ये नियत करके एक मरतबा सूरा ज़लज़ला इसके ऊपर पढ़ लें। ठीक है। इसी तरह आपने 41 पे पढ़ना है, लेकिन आपने करना क्या? पास पढ़नी है पूरी सूरत, सूरा ज़लज़ला पूरी पढ़नी है। ठीक है। अब आपने कोलों की आग जला लेनी। बाज़ार से भी कोले मिल जाते हैं, घर में चूल्हे से भी मिल जाते हैं, किसी तरह रख लेने हैं, इसको जला लेना अच्छी तरह। बस इससे वो कच्ची लकड़ी ना हो, इसमें धुआं ना लकड़ी का निकले, आग का धुआं निकले। ठीक हो गया। अब आपने पढ़ा तो ये लेना है और इतनी ज़ोर से उसके ऊपर फेंकना है जो उसका खामद है। ये सिर्फ खामद के लिए दे रहा हूँ, तलाक रोकने के लिए दे रहा हूँ। ये गलती इस्तेमाल ना करना, ये अपने महबूब पे शुरू हो जाए, फिर अगर अपने महबूब पे होंगे तो उनका दिल भी जल सकता है, पहले ही जला होता है। तो आपने उसके ऊपर ज़ोर से फेंक देनी है। ठीक है। दिल पे लगानी। इसी तरह 41 पे 41 मरतबा पढ़ के आपने कर लेना है। 3 रात ये अमल कर ले। मैं कहूँगा सबको कम से कम 7 रात ज़रूर करें। तलाक रुक भी गई है, 7 रात पक्का करने के लिए, पुख्ता करने के लिए ज़रूर कर ले। लेकिन इसका फिर भी एक तरीका रह जाता है जी। वो बहुत ज़रूरी है, उसको करना बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखना, अगर कोई लगता है उसने स्टार चेक कराना है और उसने अपने फ्यूचर के बारे में जानना है या अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है और अपने घर को खुशबूदार करना है, मोहब्बतों को नज़र ना लगे, तो फिर फ़िक्र है तो काजी अफजल रई को है। तो आप लिखें नंबर 030042504440 0317 43 23 554 या फिर 0308 610 92 94 पे। किस टाइम पे कॉल करें? सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। किसको? आपको। नहीं, आपको करें और फिर ये मुझसे बात करा देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने तलाक रखवानी है। तलाक रखाने के लिए रुक जाए, इसके अंदर पावर आए, ताकत आए। 9 मरतबा अव्वल, 9 मरतबा आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है।
यानी पहली मर्च के शुरू में और फिर सब मर्चें जब पढ़ ली जाएँ तो आखिर में 9 मरतबा दुरूद शरीफ 9 मरतबा 9 का तलक है 17 मरीख से आग है, क्योंकि इसको आग पे जलाना है। धड़कनें बंद करनी है, सोचें बंद करनी है, हो गई तलाक रुक गई। लेकिन एक बात याद रखना, जिसका घर बस जाए इससे मियाँ बीवी की मोहब्बत बहुत बढ़ जाएगी। इन दोनों का अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा भी है, तलाक की बात नहीं है, खामद तलाक नहीं देता, बीवी तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन उनके रिलेशन ठीक नहीं है, अच्छे रिलेशन के लिए भी यही अमल कारआमद है, सूदमंद है और बड़ा ज़बरदस्त है। इस अमल की इजाज़त के लिए क्या क्या करना होगा? हाँ, इसकी इजाज़त के लिए मेरे YouTube चैनल काजी अफजल रई 777 को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। किसी भी अपने दोस्तों तो रिश्तेदारों किसी एक से इसको सब्सक्राइब कराना है। एक इसने आप करना है, एक उससे कराना है, क्योंकि मियाँ बीवी की मोहब्बत होनी ना, 2 हो गए तो एक तो उसने कर लिया। ठीक है। पहले ज़माने में ना हम रेडियो सुनते थे, जब छोटे होते थे तो इंडिया का पंजाबी में प्रोग्राम लगने, तो एक दिन स्टूडियो के अंदर ना जो प्रोग्राम करते आपस में, तो आधा लड्डू ले आया। ठीक है। उसने कहा यार ये आधा लड्डू क्यों है, आप पूरा लड्डू लेके अगर आए तो पूरा लेके आते हैं। कहता नहीं, मेरी ना मंगनी होनी है, मुझे रिश्ता पसंद आ गया है, तो आधा लड्डू इसलिए है क्योंकि उन लड़की वालों ने हाँ नहीं की, हमने हाँ कर दी है। अगर वो हाँ करते तो पूरा लड्डू लेके आते। ठीक है। तो इसीलिए आधा लड्डू नहीं रखना, पूरा लड्डू रखना है, ताकि दोनों तरफ हाँ हो जाए। यानी 2 सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कर लें, एक को शेयर कर दें। हाँ ठीक है, वो ठीक हो गया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई सवाल है, आपके कमेंट्स हैं, क्योंकि हमने बाहर से कोई भी नहीं मंगवाया, हम खुद ही आपस में प्रोग्राम कर दिया। मकसद हमारा था आप तक हमारा पैगाम और आपकी तकलीफ़ों को हम अपने अंदर देख रहे हैं, और हम चाहते हैं हमारी वजह से आपके घरों में खुशियाँ आएँ, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगाई है अल्लाह पाक ने। अगर किसी के घर में हमारी वजह से सुकून हो जाता है, मोहब्बत बढ़ जाती है, कामयाबियाँ मिल जाती हैं, तो फिर हमारे लिए दुआ भी बनती है। और साथ अगर कोई और सवाल है आपका, कमेंट्स में ज़रूर करें हमसे सवाल, आपको जवाब भी देंगे, रिप्लाई देंगे, और साथ आपके मसले को जानेंगे। ये मेरे साथ है सही साहब, जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, और मैं काजी अफजल रई। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया काजी साहब।